तो लिस्ट तो डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स के साथ नहीं बल्कि डूम का साथ देगा, क्योंकि तुम खुद सोचो कि तुमने डॉक्टर स्ट्रेंज को आखिरी बार कब देखा था। जब देखा होगा जब किलिया के साथ वो इनकर्जन ठीक करने जा रहा था। बट किलिया यहाँ पर स्ट्रेंज को इनकर्जन ठीक करने नहीं बल्कि वो एवेंजर्स से दूर और डॉक्टर डूम से उसकी मुलाकात कराने लेके जा रही थी। और इसका मैं आपको पक्का प्रूफ दूंगा और ये भी बताऊंगा कि एवेंजर डूम्सडे में स्ट्रेंज का क्या प्लॉट रहेगा और एक्चुअली वो क्या ही स्टे कर सकता है। और एक इम्पोर्टेंट बात की यूनिवर्स और मल्टीवर्स के लिए बिगेस्ट खतरा डूम नहीं बल्कि स्टीवन स्ट्रेंज। और इसके बारे में अर्थ 838 के मिस्टर फंटास्टिक ने भी बोली थी, जिससे उन्होंने अपने स्ट्रेंज को लेकर ये बोला था कि अपना स्ट्रेंज बच जाता तो वो यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता, जिस वजह से हमने उसे थैनोस को किल करने के बावजूद भी उसे बाद में डेथ दे दिया, क्योंकि हमें पता चल गया था कि हमारे स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड बुक को रीड कर लिया और इसी बुक को रीड करने के बाद उसने थैनोस को मार दिया था। और इसके बाद स्ट्रेंज बहुत कुछ करने वाला था जिसके बाद यूनिवर्स और मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाते, जिससे ये सारी बातें मिस्टर फंटास्टिक ने अपने अर्थ 616 के स्ट्रेंज से बोली थी। जिससे एक बात निकल कर आती है कि जब उन्होंने अपने अर्थ के स्ट्रेंज को टपका दिया था जिससे उनका खतरा खत्म हो गया था, तो ये वाली बात अर्थ 616 के स्ट्रेंज से बोलने की जरूरत क्या थी। शायद ये वाली बात मिस्टर फंटास्टिक को पता चल गई थी कि स्ट्रेंज कोई भी हो या फिर किसी भी यूनिवर्स का, वो आखिर में जाकर यूनिवर्स और मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करेगा ही करेगा। क्योंकि यही सेम हमने सिनिस्टर स्ट्रेंज के साथ देखा था कि कैसे उसने इनकर्जन्स को क्रिएट करने के बाद अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये सब किया था उसने डार्क होल्ड बुक रीड करने के बाद, क्योंकि डार्क होल्ड बुक रीड करने के बाद वो ऑलरेडी पूरी तरह से करप्ट हो चुका था, जिसको अपने यूनिवर्स के स्टीवन स्ट्रेंज ने टपका दिया। और ऐसा स्टीवन नहीं करते तो सैरव स्ट्रेंज यहाँ पे ड्रीम वॉक मैजिक का इस्तेमाल करता, जिससे वो हर यूनिवर्स में ट्रेवल करके इजिली इनकर्जन्स क्रिएट कर देता। और इस वजह से सैरव स्ट्रेंज अकेला ही यूनिवर्स और मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता। बट इसी के साथ यहाँ एक बात निकलती है कि आखिर मिस्टर फंटास्टिक ने ऐसा क्यों बोला था कि कोई भी स्ट्रेंज हो या फिर किसी भी यूनिवर्स का स्ट्रेंज हो वो आखिर में जाकर यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करेगा ही करेगा। क्या मिस्टर फंटास्टिक ने सभी एवेंजर्स का ऐसा कुछ कनेक्शन देख लिया था जिससे उन्हें पता चल गया था कि सभी स्ट्रेंज आगे जाके इतना बड़ा थ्रेट क्रिएट करेंगे जिससे यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होगा? या फिर मिस्टर फंटास्टिक की ये फ्यूचर को लेकर बहुत बड़ी चेतावनी थी, जिससे हमें मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस मूवी देखने के बाद आखिर ये तो पता चल गया था कि यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स के लिए जितना बड़ा खतरा स्ट्रेंज है उतना बड़ा आखिर डूम नहीं है। क्योंकि स्ट्रेंज स्टार्टिंग में कितना ही बड़ा सुपर हीरो बनने की कोशिश करे या फिर बन ही क्यों ना जाए, आखिर में वो जाकर यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करेगा ही करेगा। और यही हमने अर्थ 838 के स्ट्रेंज के साथ देख लिया था, जिससे उसने डार्क होल्ड बुक रीड करने के बाद थैनोस को टपका दिया था और आगे भी वो कुछ बहुत बड़ा करने वाला था, जिस वजह से इल्यूमिनाटी मेंबर्स ने उसे वहीं स्टॉप कर दिया। और इसी के साथ तुम यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के दूसरे वेरिएंट सैरव स्ट्रेंज को भी देख सकते हो, जिसने इनकर्जन कुछ इस तरीके से क्रिएट करे कि उसने अपना यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय कर दिया। और अपना यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ वो अदर यूनिवर्स को 100% डिस्ट्रॉय करता ही करता। और सेम ऐसे ही मल्टीवर्स में पता नहीं स्ट्रेंज के कितने और ऐसे वेरिएंट होंगे जिन्होंने ऐसे इनकर्जन्स क्रिएट किए होंगे जिसकी वजह से उनका यूनिवर्स और अदर यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने वाला होगा। बट आखिर में मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करेगा अर्थ 616 का स्टीवन स्ट्रेंज, क्योंकि ये एक सीक्रेट टाइमलाइन से होता है और ये अर्थ 616 एकदम सेंटर में एग्जिस्ट करती है, जिस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्योंकि सारी टाइमलाइंस एक ही जगह से निकलती है तो वो सेंटर या फिर वो जगह एक इम्पोर्टेंट जगह हो जाती है। तो अब बात करते हैं डॉक्टर डूम की, डूम किस तरीके से स्ट्रेंज को अपनी टीम एंड अपने मिशंस में इस्तेमाल करेगा। वैसे तुम्हें याद होगा कि मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में क्लिया नाम की अनजान लड़की डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आती है और बोलती है कि तुमने इनकर्जन्स क्रिएट किया है, उसे ठीक करने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जिससे क्लिया ने डॉक्टर स्ट्रेंज को ये वाली बात बोलकर एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर फील करा दिया और स्ट्रेंज को चने की झाड़प चढ़ा दिया और स्ट्रेंज चढ़ भी गए, जिससे स्ट्रेंज बिना सोचे समझे एक अनजान लड़की के साथ डार्क डायमेंशन में चले गए। जिससे आई थिंक क्लिया डूम के लिए काम करती है और डूम के लिए काम करते हुए क्लिया ने एक तीर से दो निशाने लगा दिए, जिससे उसने डूम्सडे के इवेंट स्टार्ट होने से पहले, एक्चुअली डूम की तबाही मचाने से पहले उसने स्ट्रेंज को अवेंजर्स से दूर कर दिया और अवेंजर्स को वीक जोन में डाल दिया। जिससे तुम्हें ही पता है कि स्ट्रेंज किस तरीके का कैरेक्टर है, क्योंकि स्ट्रेंज के पास हर चीज को या फिर पावर यूज करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, जिससे स्ट्रेंज को बीट करना या फिर उसके सामने भी खड़ा होना बहुत डिफिकल्ट होता है। और दूसरा क्लिया ही वो इकलौती कैरेक्टर है जो कि आगे जाकर फ्यूचर में स्ट्रेंज को डूम से मिलवाएगी, जिससे डूम और स्ट्रेंज एक टीम में आ जाएंगे और दोनों एक साथ फाइट करेंगे। जिससे हम स्ट्रेंज को सुपर हीरो समझ रहे थे बट आखिर में विलन निकलेगा। और आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, मैं यहाँ झूठ बोल रहा हूँ। जिससे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं आपको प्रूफ दूंगा, और प्रूफ ये है कि क्लिया जब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आती है तो उसने ये बोला था कि तुम्हारी वजह से इनकर्जन्स क्रिएट हुए हैं और तुम्हें
मेरे साथ चलना पड़ेगा उन्हें फिक्स करने के लिए, जिससे ये सरासर झूठ था। जिससे क्लियर स्ट्रेंज को इनकर्जेंस ठीक कराने नहीं बल्कि वो स्ट्रेंज को अवेंजर्स से दूर लेके जा रही थी कि जब डूम अवेंजर्स पे हमला करे तो एक्चुअली में स्ट्रेंज उसकी मदद ना कर पाए और बाद में स्ट्रेंज डूम के साथ हो जाए और अवेंजर्स या फिर एक्समैन जो कैरेक्टर्स है उनको बीट आउट करे। जिससे यहाँ झूठ ये है कि क्लियर ने डॉक्टर स्ट्रेंज से ये बोला था कि इनकर्जेंस को ठीक करने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, बट सच ये है कि इनकर्जेंस को एक्चुअली ठीक किया ही नहीं जा सकता है। और जब ये वाली बात मेरे दिमाग में आई तो मुझे सच में पता चला कि हाँ, इनकर्जेंस को तो सच में फिक्स नहीं किया जा सकता, और फिक्स किया जाता तो मार्वल में इतने सारे इनकर्जेंस क्रिएट हुए जिसकी वजह से यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होने वाले, तो वो सारे फिक्स हो सकते थे। जैसे अपने कैप्टन अमेरिका ने स्टोन्स को वापस रखने के बाद अपने 70 साल और एक डांस का वादा निभाने के लिए अपनी पूरी जवानी पैगी भाभी के नाम कर दी, और इसी से एक बड़ा इनकर्जेंस क्रिएट हो गया जिसे फिक्स नहीं किया जा सकता था। और इसके अलावा भी और भी काफी सारे मल्टीपल्स इनकर्जेंस हुए थे जिनको फिक्स किया जा सकता था, जिसमें एक लॉकी वाला भी इनकर्जेंस आता, जिससे हम सबको पता है कि जब लॉकी टेस्टरेक्ट लेकर भाग आता तो उसे डायरेक्टली टीवी वालों ने पकड़कर उसको कैद कर लिया था। जिससे जब क्लियर ने डॉक्टर स्ट्रेंज से इनकर्जेंस फिक्स वाली बात बोली है तो यहाँ पर इन दोनों बेस्ट इनकर्जेंस या फिर ओल्ड इनकर्जेंस को पहले फिक्स किया जाना चाहिए था, जिससे इनकी वजह से इनकर्जेंस हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। जिससे क्लियर ने यहाँ पर सरासर झूठ बोला, और वो झूठ के पीछे कोई और नहीं बल्कि विक्टर डॉक्टर डूम है, जो कि यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहा है। तो इसी के साथ ही एक बात निकल कर आती है, तो इस इनकर्जेंस को रोका कैसे जा सकता है, क्योंकि इनकर्जेंस एक बार क्रिएट होने के बाद उसे रोका तो नहीं जा सकता। तो मैं एक्चुअली में यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स को सेव करना, तो इनकर्जेंस को किसी न किसी तरीके से स्टॉप तो करना ही पड़ेगा ना। जिससे हमें इनकर्जेंस जितने भी मूवीज या फिर जितने भी इवेंट्स पर देखने के लिए मिला है, तो यहाँ पे इन सभी चीजों को देखने के बाद एक बात समझ में आती है कि इनकर्जेंस को स्टॉप तो नहीं किया जा सकता, और स्टॉप किया जाना है और रोकना है। वैसे इनकर्जेंस को रोकना पॉसिबल तो नहीं है, बट फिर भी हमें ट्राई करना है। तो दो चीज निकल कर आती हैं जिस वजह से हम इनकर्जेंस को स्टॉप कर सकते हैं। पहला निकल कर आता है टाइम को हम स्टॉप कर देंगे तो इनकर्जेंस इजीली स्टॉप हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा, जिससे काफी सारी और चीजें खत्म हो सकती हैं, जिससे ह्यूमंस भी कुछ नहीं कर पाएंगे और आगे यूनिवर्स भी नहीं बढ़ पाएगा, जिससे ये तो पॉसिबल नहीं है। और दूसरा थोड़ा पॉसिबल, और दूसरा ये है कि जो भी इनकर्जेंस दो अर्थों के बीच या फिर दो प्लेनेटों के बीच में हो रहा है, उनमें से हमें एक को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा दूसरे को सेव करने के लिए, जिससे यहाँ पर इनकर्जेंस इजीली सर्वाइव हो जाएगा। जिससे ऐसा हो सकता है कि इनकर्जेंस स्टॉप नहीं हो रहा है, तो जब दूसरे प्लेनेट को हमें डिस्ट्रॉय करना ही है तो उसके सारे रिसोर्सेज अपने प्लेनेट पे ले आओ और अपने प्लेनेट को सेव कर लो, और उसके बाद बचे हुए दूसरे प्लेनेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो। जिससे जब इनकर्जेंस का टाइम आएगा, मतलब टकराने का टाइम आएगा, उस टाइम पर दूसरा यूनिवर्स तो होगा नहीं, अपना ही होगा, और उस टाइम पर अपना यूनिवर्स इजीली सर्वाइव हो जाएगा। जिससे क्लियर ने स्ट्रेंज से झूठ बोलते और वो झूठ बोल के स्ट्रेंज को डूम के पास लेके भी जा रही है, बट मैंने आपको यहाँ पर इनकर्जेंस से बचने का भी तरीका बता दिया है। तो उसी के साथ यहाँ एक बात निकल कर आती है डूम, जो कि यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स में इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है जिसके सामने कोई स्टैंड नहीं ले सकता, तो उसके लिए स्ट्रेंज इतना पावरफुल और इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो जाता है, जिसके लिए वो अलग से क्लियर को भेजता है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि डूम यूनिवर्स और मल्टीवर्स में ट्रैवल तो वो कर चुका है, जिससे उसने अदर और स्ट्रेंज के वेरिएंट से फाइट करी होगी या फिर मीटअप किया होगा, जिससे उसे पता चला होगा कि स्ट्रेंज के जितने भी वेरिएंट हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, और हो सकता है कि किसी पावरफुल वेरिएंट ने इजीली डूम को बीट कर दिया होगा या फिर अपनी पावर्स पर कमजोर महसूस करा दिया होगा। जिससे डूम ने यह सोचा होगा कि मैं अपनी टीम में स्ट्रेंज को ऐड कर लेता हूँ, जिससे उसने चूज करा सीक्रेट टाइम लाइन वाला अर्थ 616 का स्टीवन स्ट्रेंज। और अर्थ 616 का स्ट्रेंज अपने जितने भी वेरिएंट है उन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल है, जैसे स्ट्रेंज की पावर का फायदा डॉक्टर डूम उठाना चाहता है डूम बैटलमैन, जो कि हम सबको पता है कि डूम यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने निकल रहा है, और डूम ये करेगा ही करेगा, रुकेगा तो है नहीं, जिस वजह से उसने स्टीवन स्ट्रेंज को अपनी टीम में ऐड करने की कोशिश की है या फिर करेगा। तो उसी के साथ अवेंजर डूम्सडे में स्टीवन स्ट्रेंज एक सुपर हीरो और अवेंजर्स के साथ फाइट करने वाला कैरेक्टर नहीं, बल्कि वो डूम की टीम में डूम की तरफ से फाइट करने वाला एक बैडेस्ट विलन दिखने वाला है। और आपको क्या लगता है कि अवेंजर डूम्सडे में स्टीवन स्ट्रेंज हमें अवेंजर्स की तरफ से फाइट करता हुआ एक सुपर हीरो कैरेक्टर में दिखना चाहिए या फिर डूम की तरफ से फाइट करता हुआ एक बैडेस्ट लुक में दिखना चाहिए, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो यही थी वो सभी अपडेट्स जिनको मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है, और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो उसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसे ही हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।